Hello students, we are going to discuss about our new next topic, that is radio technology. Well, listen, radio technology is a technology of using of radio waves, a type of electromagnetic waves to carry information. रेडियो टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें रेडियो वेव्स को यूज़ किया जाता है. रेडियो वेव्स यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में. Guglielmo Marconi 1937 invented radio waves, best technology for the wireless transmission of telephone signals. Later advancements allow transmission and broadcast of sound and other types of information to an extremely wide audience. Today, radio waves are being extensively used in wireless networking. Well, रेडियो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ किया जाता है और ये एक इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कैरी करता है. स्टार्टिंग में ये डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता था, टेलीग्राफी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता था इन वायरलेस मीडियम. आज के टाइम में इसका यूज़ डेटा ट्रांसमिशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड इसमें साउंड और वीडियो हर तरह के इंफॉर्मेशन को एक्सट्रीमली वाइड रेंज में यूज़ किया जाता है और दैट इज़ वेरी सक्सेसफुल इन वायरलेस नेटवर्किंग. Communication satellites. A communication satellite, also abbreviated as COMBAT, is a type of artificial satellite that is put into the space in geostationary orbit for the purpose of providing telecommunication. It plays a major role in television broadcasting and providing mobile phone signals, portable satellite phones and modems. Allow users to communicate directly with orbit satellites via a radio signal and stay connected virtually anywhere on Earth. Remote sensing satellites collect weather and other types of data which is analyzed for predicting the weather. Well, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को कॉम्बैट भी कहा जाता है. ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं जो कि स्पेस में स्टेशन किए गए हैं एंड इनका मेन पर्पस होता है कि ये टेली कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कर सकें. इनका मेजर रोल जो है वो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स, इन सारी चीज़ों में होता है. फिर पोर्टेबल सैटेलाइट फोन्स एंड modem allow users to communicate directly with orbit satellites via radio signals and stay connected virtually anywhere on earth. यानी कि हम कहीं से भी अर्थ पे कहीं से भी हम इन सैटेलाइट्स के हेल्प से, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के हेल्प से कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कर लेते हैं एंड वी सेंड information from one device to another device. Remote sensing satellites collect weather and other types of data which is analyzed for predicting the weather. और जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं वो वेदर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और वो वेदर प्रिडिक्टिंग यानी कि जो हमें वेदर रिपोर्ट मिलता है, वेदर न्यूज़ मिलता है, मौसम की जानकारी जिससे होती है, दैट इज़ ओनली पॉसिबल बाय दीज सैटेलाइट्स. नाउ cellular technology, mobile phone networks around the world and based on cellular technology. Due to these mobile phones are also known as cell phones. Well, mobile phone network जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है
जिसको हम सेल्यूलर टेक्नोलॉजी कहते हैं। एंड ड्यू टू दिस मोबाइल फ़ोन आर आल्सो नोन एज सेल फोन्स, और इसलिए मोबाइल फ़ोन्स को सेल फोन्स भी कहा जाता है। सेल्यूलर टेक्नोलॉजी बेसिकली refers to the use of many small interconnected transmitters that can put multiple voice or data connections into a single radio channel. Well, जो cellular technology होती है that is basically refers to the use of many small interconnected transmitters। cellular technology में छोटे छोटे ट्रांसमीटर्स होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसमें मल्टीपल वॉइस या फिर डाटा कनेक्शंस होते हैं और जो कि रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। जीएसएम और ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम और ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एंड CDMA और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस आर टू मेन सेल्यूलर टेक्नोलॉजी। ये दोनों GSM और CDMA दो मेन सेल्यूलर टेक्नोलॉजी हैं। CDMA नेटवर्क्स आर मेनली यूज्ड इन द USA while the GSM networks are used across the world। CDMA टेक्नोलॉजी का यूज USA में किया जाता है ज़्यादातर, और जो GSM नेटवर्क है ये अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। 2G, 3G, 4G, LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, VoLTE वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एंड 5G आर पॉपुलर वायरलेस GSM communication services। VoLTE and LTE are faster types of 4G services। Do you know G in 2G, 3G, 4G, etc. stands for generation। Each successive generation provides more features and faster data transfer speed that the previous generations। Nowadays 4G technology is becoming very popular। Okay, well, Wi-Fi or wireless fidelity is a type of low power wireless communication technology used by computers and handheld electronic devices। In a Wi-Fi setup, a wireless routers serves as the communication hub linking portable devices to a wide internet connection। These networks are extremely limited in range due to the low power of transmissions, allowing users to connect only within close proximity to a router or signal repeater। Wi-Fi is a popular technology that is in use nowadays। Well, Wi-Fi means wireless fidelity, और ये एक लो पावर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर्स एंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को वायरलेसली कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका रेंज अबाउट 30 मीटर्स इन रेडियस होता है। मीटर्स रेडियस में होता है। दूसरी चीज़, डू यू नो WiMAX वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस इज अ टेक्नोलॉजी सिमिलर टू Wi-Fi but has a longer range and faster speed। WiMAX Wi-Fi के कंपेरिजन में इसका रेंज अधिक होता है। ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड कम्युनिकेशन वर्क्स फॉर डिस्टेंस शॉर्टर देन Wi-Fi। ब्लूटूथ और इंफ्रारेड भी वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, या यूँ कहिए कि ये एक तरह से मेथड है, टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू शॉर्ट रेंज में, शॉर्टर देन Wi-Fi, अगर Wi-Fi का रेंज 30 मीटर्स है
तो ब्लूटूथ और इंफ्रारेड विद इन 10 मीटर्स विद इन रूम में यूज़ किया जाता है। ओके, आई थिंक you better understand everything. Okay, now I will create another video. Till there, take care.